ये एस्पिरेंट स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। जैसा कि आपको पता है हमने PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है और ये हमारी क्लास नंबर 4 है। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग। सबसे पहले समझते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है कि कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है आपकी किसी भी एटम में से जब वो आपका क्या है गैसियस स्टेट के अंदर है। तो उसका जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको रिमूव करने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जब आपका जो एलिमेंट है वो गैसियस स्टेट के अंदर हो, तो उसे बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का आपसे क्या है ट्रेंड पूछा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपके कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले वो फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आपके एटम के ऊपर चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या है स्ट्रॉन्गली बाउंड हो गया आपके न्यूक्लियस के साथ, और उतनी ज़्यादा आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंड है उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी को रिमूव करना क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, मुश्किल हो जाता है। तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जब आप पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी से मैं IE से लिखूँगी वो क्या आपकी इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो एक तो आपका साइज़ डिक्रीज़ होता है और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम प्रिंसिपल सेल के अंदर जा रहा होता है। तो इस वजह से आपकी क्या है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रोंगली न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या इंक्रीज होती है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो आपकी आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो क्या डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि साइज़ इंक्रीज हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, बट साइज़ ज़्यादा इंक्रीज होता है, न्यू प्रिंसिपल सेल्स ऐड होती जाती है, तो इसकी वजह से आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या डिक्रीज हो जाती है। सेकंड वही फैक्टर है एटॉमिक साइज़ का, कि जितना छोटा एटॉमिक साइज़ होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज़ अगर छोटा है तो आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंड होंगे न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, थर्ड आपका आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास आपकी सब सेल्स होती है, जैसे S है, इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट S का ज़्यादा होता है। फिर आपका आता है P, D और F। पेनिट्रेशन इफेक्ट S क्या है आपका न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, फिर थोड़ा D दूर होता है, फिर P दूर होता है, फिर D F इस टाइप से। F क्या है न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होता है। तो जो आपके F ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से इतने स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं होते। तो अगर आप सेम प्रिंसिपल सेल है, जैसे आप 2s और 2p में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो यहाँ क्या है 2s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते टाइम आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 2s की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है ज़्यादा होगी, किसकी वजह से, पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाली बात कि 2s अगर सेम आपका प्रिंसिपल सेल है तो S से इलेक्ट्रॉन करते टाइम आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देन इसके बाद फोर्थ फैक्टर आता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने पहले भी देखा था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, कि जितने ज़्यादा आपके पास इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है न्यूक्लियस के सामने ऐसे शील्ड बना देते ताकि वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे। तो जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा क्या आपके आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि फिर अट्रैक्शन क्या है डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और फोर्थ आपका फिफ्थ क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि अगर आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है या फिर आपके पास क्या है फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इसमें से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है डिफ़िकल्ट होता है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है हाफ फील्ड या फुली फील्ड में से। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल ज़्यादा होती है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रख के आपको आयनाइजेशन एनर्जी डिसाइड करनी होती है। अब यहाँ देखते हैं, देखो इसका आपका ऑप्शन नंबर ये बनेगा सेकंड। क्यों? क्योंकि देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये आपके थर्ड पीरियड्स के दे रखे हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो हमने क्या देखा था, आयनाइजेशन एनर्जी क्या इंक्रीज हो रही है, तो उस हिसाब से इंक्रीज होनी चाहिए। हमारे पास सबसे पहले मैग्नीशियम आता है, देन एल्यूमिनियम, फिर आपके पास कौन सा कार्बन की फैमिली में सिलिकॉन आता है, फिर आपका नाइट्रोजन की फैमिली में ये आता है फॉस्फोरस, और फिर आपका सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली में। ये ट्रेंड होना चाहिए लेफ्ट टू राइट। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये वाला हमने रोंग लिख दिया। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ आएगा और मैग्नीशियम यहाँ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम के अंदर 2s के अंदर 3s के अंदर होते हैं, और एल्यूमिनियम के अंदर 3p के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अब क्या 3s में से पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, तो इसी वजह से आपके मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है ज़्यादा होती है बजाय की एल्यूमिनियम के। फिर आपका सिलिकॉन, फिर यहाँ देखो ये वाला
अब क्या ये फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ क्या है, ये हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है इसके अंदर, और इसके अंदर 3p4 होते हैं, ठीक है। तो ये हाफ फिल्ड की वजह से ज़्यादा स्टेबल है आपका, इसी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा होती है। तो ये ट्रेंड आपका होता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के अंदर, ठीक है। और सेम ही क्वेश्चन, सेम एज इट इज़, ना कोई ऑप्शन चेंज है, ना कोई वर्डिंग चेंज, कुछ भी चेंज नहीं है आपका 2023 के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका 23 और 24 दोनों के अंदर रिपीट हुआ है। यकीन ना हो तो दोनों पेपर देख लेना, ठीक है। 24 मतलब जो अभी आपका 25 में हुआ था, और 23 वाला जो आपका शायद 24 में हुआ था, ऐसा कुछ है, ठीक है। या 23 में हुआ था, मुझे हाँ 23 में हुआ था, ठीक है। और 24 वाला आपका 25 में हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों पेपर्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आपसे क्या पूछा था, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट या ऐसी एलिमेंट जो खुद की तो क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, और दूसरे की ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि आपके जो क्या है, जो भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। और रिडक्शन के अंदर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी अच्छी होगी जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरे से क्या है, लूज़ करवा देगा, ठीक है। तो इसमें आपका ये वाला ट्रेंड रहता है। जैसे यहाँ एक Cl2 हो रहेगा, Cl2, ठीक है, Cl2। अब देखो इसमें क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, ईजिली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन को क्या गेन कर लेगा, और छोटा साइज है, इस वजह से ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। देन फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का बड़ा साइज है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है, तो उसको वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं दिखाता। तो इस वजह से क्या है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, कम होती है। तो इसके अंदर ये वाला ट्रेंड फॉलो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डेसोसिएशन इंथैल्पी। बॉन्ड डेसोसिएशन इंथैल्पी का मतलब क्या है कि आपका जो दो के बीच अगर ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, वो होती है आपकी बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी। तो इसके अंदर आपका सेकंड वाला ट्रेंड होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी सेकंड नहीं होता है, इसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। सेकंड नहीं होता है, इसके अंदर फ्लोरीन सबसे लास्ट में आएगा, फोर्थ ऑर्डर होता है, सॉरी भी फोर्थ आएगा। अब देखो फ्लोरीन सबसे लास्ट में क्यों होता है, क्योंकि जो आपके दो फ्लोरीन जुड़े होते हैं ना, तो इनके बीच का बॉन्ड थोड़ा बड़ा होता है और वीक बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि देखो एक तो फ्लोरीन साइज के अंदर छोटा है, और ऊपर से इसके ऊपर क्या है, 3 लोन पेयर होते हैं, तो उन तीनों लोन पेयर के बीच रिपल्शन ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये बॉन्ड क्या है, वीक हो जाता है। तो इन सभी पे 3 लोन पेयर, लेकिन बाकियों का साइज़ थोड़ा बड़ा है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है। तो इस वजह से जो लोन पेयर, इस पे 3 लोन पेयर लगे हुए हैं, उनकी रिपल्शन इनके बीच क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से ये बॉन्ड सबसे वीक होता है और सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी यहाँ सबसे कम होती है, तो इसके अंदर ये ट्रेंड फॉलो होता है। बस इतना ध्यान रखना, ये वाला लॉजिक कि F2 सबसे लास्ट में आएगा बॉन्ड एसोसिएशन के अंदर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग इज, कि बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी। ये हमने जब एसिडिटी बेसिसिटी वाली क्लास 1 कंसेप्ट 1 मार्क सीरीज़ में देखी थी, तो वहाँ भी डिस्कस किया था कि सबसे अच्छा बेस कौन होगा जो अपने ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है उसको ईजिली क्या डोनेट कर दे, ठीक है। तो अब देखो इनमें से इजीली डोनेट कौन करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो ये वाला ट्रेंड है इसके अंदर, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन, इन सभी के ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब जैसे जैसे साइज आप इधर आएंगे, डाउन द ग्रुप आएंगे, तो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर साइज इंक्रीज हो जाता है तो अब बड़े साइज पे छोटा सा लोन पेयर, तो वो क्या डिस्पर्स हो जाता है उस पूरे के ऊपर, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ क्या है, डिक्रीज हो जाती है, कि बड़े साइज पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, तो वो कम अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए, और छोटे साइज पे इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेशन के लिए मिल जाते हैं। तो ये वाला ट्रेंड आपका यहाँ रहता है। सबसे अच्छा बेस कौन है, आपका नाइट्रोजन है इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने उसके अंदर भी बताया था जब हमने एसिडिटी बेसिसिटी वाली क्लास देखी थी। नेक्स्ट आपसे पूछा था करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट का वही क्या है कि बॉयल करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, इजीली बॉयल हो जाए, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आपका H2 होता है, HF और NH3। यहाँ क्या है, यहाँ आपका कंसेप्ट लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जितनी ज़्यादा अच्छी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जो H2O है, ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है तो ये क्या है, एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना देता है 3D के अंदर, बाकी H2O से क्या है अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। देन आपका HF क्या है, आपका ऐसे लीनियरली अटैच होता है बाकी HF से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते समय। और नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी क्या है, कम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये ट्रेंड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अच्छी H2O दिखाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी H2O के अंदर होती है, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब इसके अलावा आपसे 2 क्वेश्चन और पूछे गए थे, वो मैंने यहाँ लिखे नहीं है, वो सेम ही थे पीछे वालों में से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड मैक्सिमम, कुछ हाइड्राइड दिए थे और ये पूछा था कि इनमें से बेसिसिटी किसके अंदर मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन लिख रही हूँ,
ऑप्शन दे रखे थे आपको PS3, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा था NS3, थर्ड ऑप्शन दे रखा था SBH3 और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा था ASH3। सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये आपका 2022 के अंदर पूछा गया और वो पिछला शायद 23 या 24 के अंदर था, तो वहाँ ट्रेंड पूछ लिया, यहाँ एक ऑप्शन चूज़ करवा लिया। तो सबसे अच्छा बेस अभी हमने देखा था कौन होगा आपका, अमोनिया NS3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना PYQ इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहे हैं आपके हर बार। कितने 4 क्वेश्चन तो अभी हमने देख लिए, 2 ये और 2 मैंने पीछे वाली वीडियो के अंदर भी बताए थे, जो बिना कोई ऑप्शन चेंज किए ये आपके रिपीट हुए थे। बाकियों में थोड़ी बहुत डाटा की इधर उधर चेंजिंग हो जाती है, लेकिन रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था कि इन्होंने पूछा था कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव किस में होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव किस में हो गया। भाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जब आपका एलिमेंट गैसियस स्टेट के अंदर है, कोई भी एलिमेंट, तो उसके इलेक्ट्रॉन गेन करे, जब उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो एनर्जी हमें देनी, एनर्जी रिलीज होगी, तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वही आपकी होती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे थे Cl, सेकेंड ऑप्शन था फ्लोरीन, थर्ड ऑप्शन था सल्फर और एक ऑप्शन आपको दे रखा था फोस्फोरस फोर्थ। ठीक है, तो अब देखो क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपकी क्या है, सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की। इसको मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसमें ज़्यादा एनर्जी क्या है आपको देनी पड़ेगी, तो सबसे नेगेटिव इसके अंदर होती है। ठीक है, अब ये तो ऐसे क्वेश्चन पूछा था, अब की बार हो सकता है आपसे जो लास्ट हैलोजन है उसके अंदर ट्रेंड पूछ ले इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का, तो हैलोजन्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ट्रेंड ये रहता है। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है कि एक मिनट, लास्ट में आयोडीन होता है। अब देखो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती, क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन को क्या है, इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए वही रिपल्शन है, रिपल्शन है तो थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से इसकी कम नेगेटिव होती है। ज़्यादा नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर वैसे देखें तो कम, जो ज़्यादा नेगेटिव होता है वो वैसे कम होता है, तो यहाँ क्या है ज़्यादा नेगेटिव है, तो मतलब ये तो ईजिली अपना ले लेगा, लेकिन फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन को थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम नेगेटिव होती है। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आपके पास -4 और -3 है, तो इसमें कम नेगेटिव कौन है, ये वाला, और यही आपका क्या है, बड़ा है, तो इसी वजह से इसमें ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, थोड़ी कम है। ठीक है, और इसकी क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर पॉजिटिवली देखें, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव किसकी है, Cl की नेगेटिव है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज वही छोटा है, तो इसको थोड़ा इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी रिपल्शन की वजह से और स्मॉल साइज़ की वजह से। ठीक है, ये बाकी ईजिली क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ट्रेंड याद रखना, हो सकता है कि अब के बार पूछ ले एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे ट्रेंड वाले क्वेश्चन थे जो बार बार बन रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, ये सारे ऑर्डर वाले में ले लिए 2022, 23, 24 के अंदर। ठीक है, होप सो कि क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना। ओके, थैंक यू।